ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे, आपको जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर किया था, ऑल दो इट इज़ नॉट कमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन, बट कुछ पढ़ने और सीखने में कोई बुराई नहीं होती। तो यहाँ पे आपको मैंने कल उस दिन जब स्टार्ट लेक्चर किया था तो आपको बेसिक डायग्राम दिखाया था, और उस डायग्राम के हर एक पॉइंट को आपने समझना है बेटे। व्हेन यू आर एबल टू लर्न दैट, देन इट विल बी ईजी टू मेमोराइज दैट। जैसे आज की तारीख में तुमसे बोले कि बेटा लेंस क्या है, तो उन चीज़ों को फॉलो करना। तो मैं आप टॉपिक को नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूँ। आई थिंक रिपीट भी हो सकता है और प्रीवियस टॉपिक को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटे, पहले तो आइस के आपने जो मैं ऑलरेडी आई हैव टॉट यू कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट क्या होता है और कैसे काम आँख करती है। तो यहाँ पे रखना है कि आपने ये देखना कि जो नर्व, ऑप्टिक नर्व इज एंटरिंग इनटू द आई स्पॉट, तो वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं बनेगी, कुछ नहीं। तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है। और जिस जगह द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट एन इमेज फॉर्म, दैट वी कॉल्ड एस येलो स्पॉट। तो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ते हैं बेटे, पढ़ते हैं हम लोग, जब पढ़ते हैं कि यहाँ पे ध्यान देखो, वर्किंग ऑफ आई, ओके। और ध्यान से इस पॉइंट को नोट करो और देखो क्या लिखा हुआ है। Light from the object enter into the eye through cornea, and then cornea and the aqueous humor occur in the refraction. The light enter into pupils and the fall on the eye lens. तो याद रखो कि आँख आपकी, your eyes have outer cover that will called as cornea। यानी जो आपको आँख नज़र आ रही है, आउटर जो कवर दिख रहा है आपको, जो बाहरी पर दिख रही है, दैट वी कॉल्स कॉर्निया। कॉर्निया और बीच में जो आपका प्यूपिल है, उसके बीच में एक है एक्वस ह्यूमर, एक सेरिब्रल फ्लूइड, एक फ्लूइड बोल सकते हैं, विस्कस फ्लूइड विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दिस लेयर। और उस फ्लूइड के भरने के बाद आपका है लेंस। लेंस इज ए प्रोटेजिनस बॉडी विच हेल्प्स टू क्लैरिफाई द इमेज। तो वहाँ से एंटर करते तो क्या लिखा है, द आई लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेज ऑन रेटिना। रेटिना कहाँ होता है बेटा, लेंस आई के बिल्कुल पीछे। द रेटिना कंटेन स्पेशल रॉड सेल एंड कोन सेल, स्पेशल कंटेन रॉड सेल एंड कोन सेल। तो रिमेंबर दैट rod cells are responsible to receive the intensity of light and to manage the image. C for cone cell, cone cell, C for cone, C for color. Cone cell are responsible to identify the color, कि वो हरा है, पीला है, नीला है, दैट इज ओके। ये हमारे रेटिना में दोनों पाए जाते हैं, ओके बेटा। कितने पाए जाते हैं, कितने नहीं पाए जाते, वो जवाब एक्स्ट्रा है। द सफिशेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ इट इज़ ए सफिशेंट। तो वो मैनेज करके इमेज को बनाते हैं, दैट एबल टू हेल्प्स द फाइंड द इमेज, ओके। अब एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। समटाइम्स यू आर थिंकिंग दैट वन ऑफ द पर्सन इज हैविंग मोर रॉड सेल। तो बेटे एग्जैक्टली नॉट ए ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्शनल एक्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, आउल यानी कि उल्लू। उल्लू की आंखों में इतने रोड सेल होते हैं, इतने होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं कि इवन इन द डार्क इट कैन आइडेंटिफाई द पाथ, ओके। और सेकेंडली, समटाइम्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर। इट मीन्स आवर ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफ हरियाणा और ऑल ओवर द इंडिया डू नॉट इशू ए लाइसेंस। कभी भी लाइसेंस नहीं मिलता। पता नहीं लाइट में दिखे ना, वो पीली को लाल समझ के गाड़ी चला दे और लाल को पीली के रोक दे, तो एक्सीडेंट तो संभव है, इसलिए वो लगाते नहीं बेटे। तो यहाँ पे फिर है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब आपकी सहनशीलता के अनुसार आप कितना दे से। इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी एन नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन है दैट वी है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड आप देख सकते हो,
25 देख सकते हो तो यू आर नॉट सफर फ्रॉम एनी डिसीज। मगर अगर कोई पास में चीज़ रखी आप पढ़ने में असमर्थ हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। तो आई थिंक एक मजाक सा करते हैं थोड़ा सा। इन योर क्लास 2 or 3 स्टूडेंट्स आर वियरिंग ए स्पेक्स। उनसे पूछो भाई चश्मा क्यों पहना है? यार भाई दूर का दिखता नहीं है। इट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। दे आर नॉट एबल टू सी ए फार ऑब्जेक्ट बट दे आर एबल टू सी ए नियर ऑब्जेक्ट। तो ज़िंदगी में याद रहेगा कि मेरी क्लास में जो बच्चे चश्मे वाले थे उनको दूर का दिखता नहीं था, तो उनके पास बीमारी कौन सी? मायोपिया। क्या था? मायोपिया। अब ये सिखाना मेरा काम है बेटे। तो आपको मैंने देर का पॉइंट दे रखे हैं, तो आपने इस पॉइंटों को देखना है। नेक्स्ट है फार पॉइंट और नियर पॉइंट, वो कि कितनी रेंज होती है, कितना देखते हैं। छोटा बच्चा 7 सेंटीमीटर देखता है, एडल्ट 100 सेंटीमीटर देखता है। तो दैट इज एग्जाम्पल आई गिवन यू। तो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे यही बोला, कलर ब्लाइंडनेस का भी एग्जाम्पल दिया था। और ये परसिस्टेंट ऑफ विजन। परसिस्टेंट ऑफ विजन मीन्स कि अगर आप कोई छवि देखते हो, व्हेन यू आर एबल टू सी ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इट्स इमेज लाइंग ऑन आवर रेटिना अप टू 1/16 ऑफ सेकेंड। यानी कि अगर आप किसी को देख के आँख बंद करते हो तो उसका प्रतिबिंब यानी कि छवि 1/16 सेकंड तक रहती है, पार्ट ऑफ द पार्ट। तो ये आपने नोट करना है, शब्दों को समझना है और फॉलो करना है। ओके, अब आप ले लो कि अब मैं आपको डायरेक्टली लेता हूँ, डायरेक्टली आपको समझाता हूँ कि आपको मैंने एग्जाम्पल किया मायोपिया लिया, यानी कि नियर साइटेडनेस, पास का देख सकता है पर दूर का। तो इसमें क्या होता है बेटे कि द आई बॉल विट इज नॉट ए स्फेरिकल बट इज ए इलांगेटेड शेप, इट गेट इलांगेटेड मच मोर। हमारी, और अगर हम वी आर कंपेयरिंग आवर आइज विद द एनिमल आइज, एनिमल आइज आर द स्फेरिकल इन नेचर, गोल होती है, मगर हमारी आइज कभी भी गोल नहीं होती। ओके बेटा, हमारी आँख थोड़ी सी अंडाकार, जस्ट लाइक एन एग, थोड़ी बहुत बल्ज आउट होती है। मगर दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू सी ए फार ऑब्जेक्ट, तो उनकी अंडाकार की आकार हो जाती है, यानी इट विल गेट एलोंगेटेड मोर। तो एलोंगेशन से क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन सीइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आफ्टर सेंडिंग द मैसेज द इमेज जस्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के बनने के बजाय से, जैसे कि मान लो आपकी बॉल पकड़ना चाहते हो, आपका हाथ तो पहुंच गया मगर हाथ से 2 इंच और आगे बॉल है, तो 2 इंच का गैप हो गया। तो इंसान को लगाना पड़ता है मायोपिया का और कॉन्केव लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, कन्वर्जिंग लेंस का, जिससे कि वो बीमारी को क्योर कर सकता है। ओके, तो आई थिंक इट इज़ ए कॉमन एग्जांपल। अगर आपको एक एग्जांपल है कि मेरी क्लास में बच्चे जो है चश्मा लगाते हैं, मायोपिया है, कॉन्केव, तो आई थिंक इट इज़ ए स्टिल आई एम टीचिंग यू, although it is excluded from the NCERT CBSE, बट नॉलेज इज मस्ट। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है बेटा कि होता क्या है। इट कैन बी अकर इन एनी कंडीशन ड्यू टू मल न्यूट्रिशन ऑफ द विटामिन्स और एक्सट्रा और द फैमिली प्रॉब्लम। ओके, अब इसका उल्टा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया मीन्स इंसान दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी इमेज अगर उसकी पहले बनती थी तो उसकी बियॉन्ड रेटिना बनती। क्या बनती है? बियॉन्ड रेटिना। तो रेटिना पे दोनों नहीं बन रही, तो वो पहनता है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे वो दूर की चीज़ को, पास की चीज़ को आसानी से पढ़ सके। जस्ट लाइक ए पर्सन बीइंग क्रॉसिंग ओवर द एज ऑफ 40, जनरली ही इज सफरिंग फ्रॉम द दिस डिसीज दैट वी कॉल्ड एज एज ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब बुढ़ापे की कगार पे आप पहुंच चुके हो। तो दिस आर द एग्जाम्पल, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन सिलेबस बट स्टिल यू हैव टू मेमोराइज। डायग्राम आपको मेंशन कर रखा है कि कैसे आपने फॉलो करना है और क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो डू नॉट गेट पैनिक कि सिलेबस में नहीं सर समझा क्यों रहे हैं, बट एज ए टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग द साइंस, और दैट इज़ अ गिवन केसेस। ओके, तो इसमें पैनिक मत होना बेटे। देखो बन रहा बियॉन्ड,
तो जब लेंस पहन लेते हो कॉन्वेक्स तो इमेज ठीक बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है एंड यू हैव टू फॉलो दैट एंड गो थ्रू द टॉपिक्स विच एवर गिवन। ये सब जो है रिलेशन दे रखे बेटे आपको, ये दे रखे दिस डिसीज अकर एज द एज इज गोइंग ऑन, एज द एज इज गोइंग ऑन, जैसे एज बढ़ती जाती है बेटा तो वैसे हमारी ये बीमारियाँ फैलती हैं। ओके, जैसे एग्जांपल प्रेस बायोपिया दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको समझने के लिए, तो आपने फॉलो करना है, क्या करना है कि इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ आई विच इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड द डिस्टिंक्टली विद द एडवांटेज ऑफ एज। सिंपल से आजकल इन द ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑफ कोविड-19 मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़। आपके सर को भी लग चुका है और विदाउट स्पेक्स आई कैनॉट एबल टू सी एन नियर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस बीमारी से मान सकते हो, सर के लिए बोलो सर को लगी है बीमारी ये। ऐसे ही आपका करेक्शन के लिए हो सकता है, तो चश्मा लगा रखे हम लोगों ने। ऐसे ही होता है एस्टिग्मेटिज्म, ये माता दिस डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच द लेस ड्रॉज अलॉन्ग द, यानी कि विच द लाइन्स ड्रॉन अलॉन्ग द डिफरेंट directions appears to be on different intensity. The person cannot focus both horizontal and vertical, यानी कि इंसान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली को अलाइनमेंट नहीं कर सकता। जैसे मान लो किसी बूढ़े को खड़ा कर दिया, हाँ जी अंकल जी दीवार सीधी है ना पुत्र थोड़ी टेढ़ी है, तो ये उम्र के साथ होती है। तो ओके बेटा, तो ये आपने टर्म्स को याद रखना है और दैट इज़ योर होमवर्क। होमवर्क क्या है, व्हाट इज़ मायोपिया, व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, व्हाट इज़ प्रेसबायोपिया, व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज्म, व्हाट इज़ परसिस्टेंट ऑफ इमेज, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एकोमोडेशन, दैट इज़ एग्जाम्पल। तो आपको अगर मैंने नोट्स भेज रहा हूँ दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फॉलो दैट एंड मेमोराइज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बट नाउ डेज यू रिमेंबर दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन बट फॉर ए नॉलेज। ओके, तो आपने याद रखना है कल को आप कहीं किसी दूसरे स्कूल में जाते हो, अपने स्कूल में रहते हो और समटाइम्स यू आर हैविंग अ फ्रेंड्स ऑफ कॉन्वेंट स्कूल इन प्रताप, दे विल आस्क यू व्हाट डू मीन प्रेस myopia, then you are not able to give the answer, it will be very shameful for you कि आपके टीचर कराते क्या है, भाई हमारे टीचर ने पढ़ाया था। तो कल को तुम गर्व से कह सकते हो कि आवर टीचर ऑल्सो टॉट अस अबाउट द सिलेबस whether it is coming or not. So I hope you will take care, stay at home, remain safe and get practice at home. Okay, thank you, have a nice day.